सो हाय एवरीवन, स्टोरी स्टार्ट होती है और हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर मिंग शियाओ को देखते हैं, जो कि एक एंशियंट बुक के थ्रू पुराने समय में पहुंच जाता है और वहाँ पे वह एंशियंट लेवल का फ्रूट खा लेता है, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसे कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, लेकिन वो सेल्फ कल्टीवेशन करके अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है। सो एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक न्यूज़ चैनल को जो कि बता रही होती है कि हमें एक पुराने गुफा से एक एंशियंट बुक मिली है। लोगों का ये कहना है कि वो बुक हमें पुराने समय में पहुंचा सकती है, लेकिन अभी तक इस बात पे पूरी रिसर्च नहीं हुई है कि वो वहाँ पर कैसे आई है और साइंटिस्ट भी ये बात पता नहीं लगा पाए हैं कि बुक कहाँ से आई है। सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस बुक को चोरी करने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसे वो बुक चाहिए होती है। इसके बाद वो अंदर आता है और वहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दे देता है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो साइंटिस्ट उस बुक के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कोई चोर चोरी करने के लिए आ रहा है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को बंद करना होगा, इसलिए वह सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं सिवाय एक को छोड़कर, जो कि चोर होता है वो साइंटिस्ट के कपड़े पहने होता है। इसके बाद वह बड़ी चालाकी से अंदर चला जाता है। इसके बाद वह उस बुक के चारों तरफ लगी सील को छूने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अंदर लगी हुई लेजर्स उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं, लेकिन वो बंदा उस लेजर से बच रहा होता है, लेकिन तभी उसकी उंगली में चोट लग जाती है। इसके बाद वो उस एंशियंट बुक को काफ़ी आसानी से हासिल कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, और जैसे ही वो उस एंशियंट बुक को छूता है वैसे ही वो बुक हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद इसके अंदर की लेटर्स बाहर आने लगते हैं और एक और आगे ब्लास्ट से वो पीछे हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके जैसा दिखने वाला बंदा है उसके सामने आ रहा है, लेकिन वो उसको नहीं पहचान पा रहा होता है। अब वो बंदा उसके पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, और उससे कहता है कि तुम जब भी कुछ भी हासिल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़े तूफान से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तभी मुझे यकीन है कि तुम इस लाइफ को बहुत अच्छे से जियोगे। तभी एक लाइट चमकती है, तभी एक बंदे को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो मेन कैरेक्टर कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर मिंग शिया था, और अब वो एक एंशियंट में आकर वहाँ के एक एंशियंट स्नेक से भाग रहा होता है। आगे एक खाई होती है जिससे वह वहीं रुक जाता है और दूसरी तरफ वो स्नेक उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, जिससे मिंग शिया कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो स्नेक उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन मिंग शिया बड़ी आसानी से उसे चकमा देकर नीचे गिरा देता है, जिस पर वह उसे गिरता देख चिढ़ाने लगता है, और तभी वह पत्थर टूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी वो इस पेड़ को पकड़ लेता है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वह मरते मरते बच गया, लेकिन तभी उसकी नज़र एक फ्लावर के ऊपर जाती है जो कि चमक रहा होता है, जिस पर एक फ्रूट भी लगा होता है, जिस पर वह जाता है और उस फ्रूट को पकड़ के कहता है कि ये आखिरी क्या है। जिसके बाद वह इस फ्रूट को बिना कुछ सोचे समझे खा लेता है और कहता है कि कुछ भी कहो, इस फ्रूट का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। जिसके बाद वह दूसरा फ्रूट खाने के लिए जाता है, तभी उसके सिर में बहुत दर्द होने लगता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह स्नेक भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए उससे भाग रहा होता है, लेकिन वो स्नेक उसकी पीछा कर रहा होता है। तभी वो एक जगह रुककर कहता है कि मुझे अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, लेकिन आखिर मैं इस स्नेक को कैसे हटाऊँ। इसके बाद फिर से उसे एक चीज़ दिखाई देती है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस स्नेक को 3 बार मार दिया तो उसकी हड्डी टूट जाएगी और उसके बाद वो मारा जाएगा। जिस पे मिंग सोच रहा होता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच भी होगा, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को ट्राई करता है और वो उस स्नेक के सिर में जाकर 3 बार मार देता है, जिसके बाद वह स्नेक मारा जाता है। इसके बाद हम उसे एक जगह पर देखते हैं जहाँ पे वो लेटा होता है और एक पेंडेंट को दिखता है और सोच रहा होता है आखिर ये कैसे उस स्नेक के पेट में आ सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग है। इतने में उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, तभी वो एक पत्थर के पीछे टुक जाता है जाकर। तभी हम दूसरी तरफ उन 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि उसी स्नेक को ढूंढने के लिए आई हुई थी, और वो लोग आपस में बात कर रही होती हैं कि अगर हमने उस स्नेक के ब्लड को इकट्ठा कर लिया तो अपनी हम प्रैक्टिस दुगनी कर सकते हैं। उनकी इस बात को मिंग शिया भी बहुत अच्छे सुन रहा होता है और सोचता है कि ऐसा भी था। इसके बाद वो लड़कियाँ एक जगह पर आके रुक जाती हैं और कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द उस स्नेक को ढूंढना होगा और उसको ले जाकर दादाजी को हम उनके बर्थडे पर दिखाएंगे। उससे देखकर वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसके बाद वह छोटी लड़की अपने एक मैकेनिकल रोबोट को बाहर निकालती है और उससे कहती है कि आसपास चेक करो कोई है या नहीं है, जिस पर वह रोबोट ढूंढने लगता है। अब उसे वहाँ पे मिंग शिया दिखाई देने लगता है, पर वो जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है तो मिंग शिया का पेंडल उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद वह दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि अब इसे क्या हो गया है। अब इसके बाद वह दोनों ऐसे चेक करने लगती हैं। इसके बाद हम मिंग शिया को देखते हैं जो कह रहा होता है कि बाकी में मैं बच गया, नहीं तो वो रोबोट मुझे पकड़ लेता। लेकिन तभी उसका एक बार फिर से सर दर्द होने लगता है और तभी उसे दिखाई देती है उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंज पावर। तभी उसे एक झलक दिखाई देती है कि वो रोबोट फूटने वाला है
और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। जिसके बाद मिंगशिया बाहर निकलकर उन लड़कियों को दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो रोड फट जाता है। लेकिन मिंगशिया उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो कहती है कि अब तो छोड़ दो। जिस पर मिंगशिया उस लड़की को छोड़ देता है, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नीचे गिरने के बाद मिंगशिया बेहोश हो जाता है। तभी उस लड़की को अपनी बहन की हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो रोड मिंगशिया नहीं तोड़ा था, और इस पर वह गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए कहती है। तो जिस पर उसकी बहन इसे ये करने से रोक देती है। अब जब मिंगशिया की आँख खुलती है तब वो अपने आप को घर में पाता है और उसे ऐसा लगता है कि अभी जो भी हुआ था वो एक सपना है। इसके बाद वह अपने पापा को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बाहर बंदा दिखाई देता है जो उसके फादर को मार रहा होता है। इसे देखकर मिंगशिया उसके साथियों को दूर गिरा देता है, जिस पर वो बंदा भी डर जाता है और कहता है कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया है, इसके पास इतनी पावर्स कैसे आ गई हैं। जिसके बाद वह बंदा उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी थोड़ी पावर से डर जाएंगे? हम इस जगह की रॉयल फैमिली में से आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अपनी पावर से मिंगशिया के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर मिंगशिया कहता है कि मैं इसके इतना पावरफुल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। और फिर वो एक दूसरे को पंच मारते हैं, जिस पर वे दोनों ही पीछे हो जाते हैं। इसके बाद वह बंदा हंसने लगता है और मिंगशिया पर अपने स्टोन हैंड के साथ अटैक कर देता है। इस पर मिंगशिया करने लगता है, पर जैसे ही वो चाकू लेकर अटैक करने वाला होता है मिंगशिया के ऊपर, जिसके बाद मिंगशिया अपने सामने बड़े पत्थर को उठा देता है और उसकी तरफ फेंक देता है। जिस पर वह बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मिंगशिया उसे एक लात मार के पीछे कर देता है और एक बार फिर से उस पत्थर से उसे मारने की कोशिश करता है। तो जिस पर वो बंदा डर जाता है। अब यहाँ पर मिंगशिया के फादर उससे रोक देते हैं और साइड से उस स्नेक मीट को उन बंदों को दे देते हैं, जिस पर वह बंदे उसे छीन कर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर मिंगशिया की फादर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस पर मिंगशिया उन्हें अंदर ले जाता है। इसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि मैंने सोचा था मैं जाकर मार्केट में उन्हें बेचूँगा अच्छे से अच्छे दामों पर, लेकिन वह बंदे हमसे छीन कर चले गए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वे हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं और उनके साथ पंगा लेना हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तो तुम फ्यूचर में कभी भी उनके साथ भिड़ने की कोशिश मत करना। आजकल रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि वो फेरी सेट के लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं और अब उनका स्टेटस और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और उनकी फैमिली क्यूरियोसिटी में पहले नंबर पर आती है। लेकिन मिंगशिया तुम्हारे साथ माउंटेन पर क्या हुआ था कि तुम्हें खुद दो फेरी छोड़कर गई? जानते हो, यह देखकर पूरे के पूरे गाँव के लोग तुम्हें देखने के लिए आ गए थे। जिस पर मिंगशिया कहता है कि इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। जिसके बाद उसके फादर उसको अपने जेब से एक ट्रेजर निकालने के लिए कहते हैं। जिस पर मिंगशिया अपने फादर की जेब से एक चीज़ को निकालता है और उसके फादर उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है। मैं चाहता हूँ तुम भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, जिससे हमारी फैमिली को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता रहे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिंगशिया को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर मिंगशिया अपने हाथ पर लगी हुई चीज़ को देखता है। जिस पर एक बंदा मिंगशिया से कहता है कि तुम कितने ज़्यादा गरीब हो, तुमने ये टूटा हुआ ब्रेसलेट क्यों पहना है? अब जिस पर मिंगशिया उसे गुस्से से देखने लगता है। जिस पर वह बंदा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। इसके बाद मिंगशिया उसके मुंह पर एक रोटी फेंक कर मारता है, तो जिस पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद मिंगशिया अपनी पावर उस बंदे को दिखाता है, जिसके बाद वह बंदा चुप हो जाता है। जिसके बाद हम उन लोगों को विंड वैली में देखते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद थे एग्जाम देने के लिए। इसके बाद जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में पास हो गया तो उसे ल्यूसिया सेक्ट में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वहाँ पर ल्यूसिया सेक्ट के सारे मास्टर आ जाते हैं, तो उनकर देखकर वहाँ पे सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और उनकी पावर को भी देखकर। लेकिन वहाँ पर एक अकेला मिंगशिया ही ऐसा बंदा था जो सोच रहा था कि वहाँ पे मुझे सेक्ट में जाकर मिलेगा क्या, अगर इन्हें प्राइज देना ही है तो कुछ सोना चांदी दे दे। वैसे भी ये जगह मेरी समझ से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि ये जगह मेरे पुराने वर्ल्ड जैसी बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो मिंगशिया के पास आकर कहती है कि क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? जिस पर मिंगशिया कहता है कि हाँ हूँ थोड़ा सा। तो जिस पर वो फेरी लड़की कहती है कि तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लगता है। अब यहाँ पर उनकी बकवास सुनकर मास्टर से उनको चुप रहने के लिए कहते हैं। उनकी चिल्लाने पर वो लड़की मिंगशिया के पीछे जाकर छुप जाती है। अब सारे मास्टर्स उन सभी लोगों को बताते हैं कि मैं ल्यूसिया सेट का हेडमास्टर अपने सेट के लिए अपने स्टूडेंट्स को चूज़ करूँगा जो कि इस टेस्ट को पास कर लेंगे। तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा लगे हो क्योंकि आज के टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तुम्हें जाकर उस काली पहाड़ी से उस पेड़ पर लगे फ्रूट को तोड़ना है, तो जो ये कर लेगा वो स्टूडेंट मेरे सेक्ट में आ सकता है। तो जिसके बाद वे सारे लोग वहाँ पे भागने लगते हैं उस फ्रूट को लेने के लिए। लेकिन आगे जाने के बाद वे सभी लोग रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहरीले कीड़े थे। लेकिन मिंगशिया काफ़ी आसानी से उस जगह से बाहर निकल जाता है, तो जिस पर बाकी स्टूडेंट भी जाने लगते हैं। अब यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो अपने साथियों से कह रहा होता है रास्ता साफ करने के लिए। अब यहाँ पर वो जहरीले इंसेक्ट्स कुछ लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ मिंगशिया एक जगह तक पहुँच जाता है जिससे वो कहता है कि मैं इंसेक्ट से काफ़ी आसानी से बच तो पा रहा हूँ।
शायद उन फ्रूट्स की वजह से। लेकिन वो दूसरी तरफ देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने साथियों को हरा रही थी धक्का देकर, जिस पर सभी मास्टर कहते हैं हमने ये टेस्ट उनकी प्रैक्टिस के लिए कराया था, लेकिन इन्हें देखो ये खुद जीतने के लिए दूसरों को धक्का दे रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे चलेगा। अब दूसरी तरफ हम मिंगशिया को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर ये लोग ऐसी चीटिंग करेंगे तो ये लोग कभी ना कभी मुझे भी ऐसे ही हरा देंगे। और जब वो भाग रहा होता है तब एक स्टूडेंट उसके ऊपर सांप फेंक देता है, जिस पर मिंगशिया साइड में गिर जाता है और वो स्नेक को रोकने की कोशिश करता है। और इसी के साथ इसका पार्ट 1 यही एंड होता है। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।